कि ऐसा होता नहीं है। इसलिए गेय ज्ञायक संबंध वह वास्तव में संबंध रहितता की बात करता है, वो कोई वास्तव में संबंध नहीं है। लेकिन संबंध कहे बिना बात समझ में नहीं आती कि गेय ज्ञायक लक्षण संबंध मैंने क्या कि जगत में गेय हैं, पड़े हैं जगत में गेय, और मेरा स्वभाव ज्ञायक जानने वाला है, तो स्वतः अपने आप अपने भीतर से ही वे गेय जैसे आकार जानन भाव रूप होकर मेरे भीतर प्रकट होते हैं। ये स्वभाव ही है मेरा, उस स्वभाव में मैंने भीतर से प्रकट होते हैं। वो उन गेयों से या गेयों की ओर देखने से या गेय जानने में आते हैं तो वे प्रकट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान के विशेष वो गेयों को जानने से प्रकट नहीं होते, क्योंकि गेयों को जानने का तो निषेध है, क्योंकि वे ज्ञान में आते नहीं है। परंतु बीजा स्वस्वामी लक्षणादि संबंधो नहीं, कि स्वस्वामी लक्षण संबंध यदि नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। ये कहा गया गेय ज्ञायक लक्षण संबंध है, यह भी किसी प्रयोजन वश कहा गया है। तेथी मारे कोई प्रत्यय ममत्व नहीं। यदि गेय ज्ञायक संबंध स्वीकार कर लिया जाए तो ममत्व पैदा होगा कि नहीं होगा? तो ममत्व ही है, वो संबंध स्वीकार कर लेना। इसलिए वो संबंध नहीं होता हुआ सचमुच एक परिस्थिति को बताता है। एक ज्ञायक स्वभावનો સર્વ જ્ઞેયનું જાણવાનો સ્વભાવ હોવાથી, ये व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं ना, पहले तो निषेध किया और आगे और निषेध कर देंगे। लेकिन होता क्या है, लोक में ज्ञान में जो विशेष विशेष उत्पन्न होते हैं, तो वे विशेष कौन से वायुमंडल में पैदा होते, कौन सी परिस्थिति में पैदा होते, कि जब ज्ञेय अपने स्वरूप को लेकर प्रवर्तन करते हैं तो ज्ञान में भी ठीक अपने स्वभाव से, ज्ञायक स्वभाव से ठीक वैसा ही प्रवर्तन ज्ञान रूप होता हुआ देखा जाता है। इसको गेय ज्ञायक संबंध के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन है न्यारी न्यारी, गेय ज्ञायक संबंध कहा जाने पर भी कोई संबंध उत्पन्न नहीं होता है, पर संबंध रहितता बराबर बनी रहती। क्रमे प्रवर्तता अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाला अगाध स्वभाव અને ગંભીર એવા સમસ્ત દ્રવ્ય માત્રને જાણે છે, તે દ્રવ્યો જ્ઞાયકમાં કોતરાઈ ગયા હોય। कैसा उत्पन्न होता है, कैसा लगता है मैंने, जिस समय केवल ज्ञान उन सारे ज्ञों के आकारों जैसा अपने आकार बनाता हुआ प्रवर्तित होता है, तो केवल ज्ञान कैसा लगता है, ये आचार्य चित्रण करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सारे के सारे पदार्थ उसमें उत्कीर्ण कर दिए गए हों, टांकी से उकेर दिए गए हों, ऐसा लगता है। चित्राए गया हो, जैसे सारे गेयों के चित्र उसमें बन गए हों, ऐसा लगता है। हटाई गया हो, खोटाई गया हो, डूबी गया हो, समाई गया हो, प्रतिबिंबित थया हो, एम एक क्षणમાં જે प्रत्यक्ष करे छे, गेय ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता ने लीधे गेय ज्ञायक ने भिन्न पाड़वा अशक्य होवाथी विश्वरूपता ने पाम्यो होवा छतां તે સહજ અનંત શક્તિ વાળા જ્ઞાયક સ્વભાવ વડે એક રૂપતા ને છોડતો નથી। ये निष्कर्ष हो गया सारा। ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता, इतना लिखा ना आचार्य ने। क्यों लिखा है ऐसा? इधर ज्ञान होगा आत्मा में, उधर जगत के ज्ञेय होंगे, उधर हमारे घर में दर्पण होगा और उसके सामने दूसरे पदार्थ होंगे। दर्पण होगा और दूसरे पदार्थ होंगे, तो वहां दर्पण में उन पदार्थों जैसे आकार दिखाई देंगे ही देंगे।
लेकिन वे पदार्थ नहीं दिखाई देंगे, वह सब दर्पण ही होगा। इसी तरह जहाँ ज्ञेय होंगे और इधर चैतन्य में ज्ञान होगा, है ये तो होगा, मैंने है, इधर चैतन्य में ज्ञान का प्रवर्तन होता है, उधर ज्ञेयों में अपने ज्ञेय स्वभावों का, अचेतन स्वभावों का प्रवर्तन होता है। तो वे सारे के सारे उस दर्पण के समान उस ज्ञान में ज्ञान रूप होकर जानने में आते हैं। तो कौन जानने में आता है कि चूंकि वे पदार्थ तो उसमें प्रविष्ट नहीं होते और जानने में अवश्य कोई आता है, तो जो वहां है वही जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान ही है, इसलिए ज्ञान के विशेष ही जानने में आते हैं, और ज्ञान के विशेष ज्ञान ही होने के कारण अन्य कोई जानने में नहीं आता। इतना होने पर भी मैंने अनिवार्यता लिखी है। अनिवार्यता क्यों लिखी? ज्ञेय ज्ञायक संबंधी की अनिवार्यता क्यों लिखी आचार्य ने? कि इसलिए लिखी कि ऐसा होगा ही होगा, ये बनाव बनेगा ही बनेगा। ज्ञेय होगा और ज्ञान होगा तो ये बनाव बनेगा ही बनेगा। ज्ञान में अनेक प्रकार के विशेष ज्ञान की पर्याय में प्रति समय भिन्न भिन्न पैदा होंगे ही होंगे, लेकिन वे सबके सब उन ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न रहते हुए ज्ञान ही रहेंगे, ज्ञान रूप ही रहेंगे, जानन भाव रूप रहेंगे। वो ज्ञान के जो आकार हैं वे सब जानन भाव स्वरूप हैं, अन्य कुछ नहीं है। इसलिए लिखा अंत में, ज्ञायक स्वभाव वडे एक रूपता ने छोड़तो नहीं। ज्ञायक स्वभाव जो स्वयं एक है और एक रूप है, उसका त्याग वह कभी नहीं करता। इतने संबंध का वर्णन करने के बाद क्या फल निकला? क्या फल निकला? जो पंजाबी लड़के के साथ संबंध बनाया, फल क्या निकला? सचमुच कोई संबंध बैठता ही नहीं है, कहते हैं। पिता कहता है, बेटा कोई संबंध बैठता ही नहीं है, तू मित्रता क्यों बनाए बैठा है, जिसके कारण तेरे भीतर ये दुराचार प्रवर्तित होता है। इसी तरह यहाँ भी ये अनिवार्यता लिखी, लेकिन सचमुच जो ज्ञायक है वो तो अपने एकत्व में सदा ही प्रतिष्ठित रहता है, और उसकी जो ज्ञान पर्याय है वो भी सदा अपने ज्ञान स्वरूप में रहती हुई प्रवर्तित होती है। ज्ञेय के साथ उसका कोई संबंध कभी बनता ही नहीं है, इसलिए सचमुच वह सदा